संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों, और अगर आपसे पूछे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 7वां संविधान संशोधन 1956 का है, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग। किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। अगला दोस्तों 21वां संविधान संशोधन, अगर पूछे इसका संबंध किससे दोस्तों? 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा सिंधी को दोस्तों भाषा के अंदर जोड़ा गया। क्या? संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों नोट करना, 21 के बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये लागू जो है वो हुआ दोस्तों 1977 में। इसी के द्वारा पहली बात तो दोस्तों क्या हुआ, अगर पूछे प्रस्तावना में संशोधन है किसके द्वारा हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे 42वां जो संविधान संशोधन है, अगर पूछे सायरा बानो केस है ना, वो जो आप कह रहे हो ना 3 तलाक वाला सायरा बानो केस है, 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ 1977 में। प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन किया गया इसी के द्वारा। आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य किससे जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों इसी से जोड़े गए। इसे कहते हैं लघु संविधान। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी जी के द्वारा दोस्तों किया गया लघु संविधान इसको कहा जाता है। 42 के बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछे 44वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1978। कब हुआ? 1978 में। और अगर पूछे संपत्ति का जो अधिकार है, इसे दोस्तों मौलिक अधिकार से निकालकर आर्टिकल 21 से बाहर निकालकर आर्टिकल 300A में किस संविधान संशोधन के द्वारा ट्रांसफर किया गया? 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय हुआ था। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर दोस्तों किसके अंदर लाया गया? लीगल राइट्स के अंदर लाया गया। अगला अगर आपसे पूछ ले 44 के बाद में 52वां संविधान संशोधन, तो नोट करना दोस्तों 1985, और इसका संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची से, और उसका संबंध किससे है? दल बदल को रोकना। यह है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद में अगर आपसे पूछे 52 के बाद में आता है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989, और अगर पूछे वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन में होती है? 61वें संविधान संशोधन के अंदर होती है। 1989 के अंदर हुआ था। वोट डालने की उम्र 21 से दोस्तों 18। अगला नाम लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप छाप लीजिए 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका संबंध किससे है? दिल्ली एनसीआर। किससे दोस्तों? दिल्ली एनसीआर से संबंधित है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद में अगर आपसे पूछे 72वां संविधान संशोधन, इसका संबंध 3 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई दोस्तों, और वो 3 भाषाएं कौन सी हैं? नेपाली है, मणिपुर है, और दोस्तों कोंकणी है। क्या है? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। इन्हें नमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नमक है। नमक का मतलब दोस्तों नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। बहुत ज्यादा घमंड ठीक नहीं है। अरे इसको ब्लॉक कर दो ना भाई यार। मतलब मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं, ऊपर से कमेंट कर रहा है। कसम से खतरनाक प्राणी है। मैं जबरदस्ती मैं आपको ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर इसको पढ़ाने दोस्तों अगर क्लास में बैठ जाए ना, कम से कम दोस्तों इसको 4 दिन चाहिए पढ़ने के लिए। संविधान संशोधन, अनुसूची, महत्वपूर्ण जो केस है, इन सभी को पढ़ने के लिए ना। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, केवल आपके कमेंट नहीं देख रहा, तो इसका मतलब घमंड आ गया। सही बात है। चलो कोई बात नहीं। 72वां संविधान संशोधन, उमाकांत जी थैंक यू, है ना। 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, नमक। ठीक है, ये 72वां है दोस्तों। इसके बाद लिखना, अगर आपसे पूछे 72 के बाद कौन सा है, तो 72 के बाद में दोस्तों आपके 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। इसका संबंध दोस्तों, ये 72 तो 1992 का है,
73 भी दोस्तों कब का है? 1992 का है। लेकिन लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है पंचायत। किससे? पंचायत से। 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों ध्यान रखना नगर प्रशासन किससे संबंधित है? नगर प्रशासन संबंधित है। और दोस्तों कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों 74 के बाद में, अगर आपसे पूछे इसके बाद में जो अति महत्वपूर्ण है वो दोस्तों नोट करना 86वां संविधान संशोधन। ये हुआ 2002 में दोस्तों। और इसका संबंध किससे है? एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21A दोस्तों अगर पूछे राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। क्या? राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। हाँ ये 71 है ना, इसको 71 कर लेना। क्या? 71 करना। ये उमाकांत जी जो थे ना दोस्तों, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 71 कर लो ना, इसको 71 कर लो 1992। ठीक है, 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। 73वां हो गया, 74वां हो गया, 86वां हो गया दोस्तों अनुच्छेद नंबर 21A। अगर आपसे पूछे 92वां संविधान संशोधन, 91 लिखो पहले। क्या? पहले लिखो 89 लिखो पहले। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है आर्टिकल नंबर 338A। कौन सा आयोग? अनुसूचित जनजाति आयोग। क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका संबंध दोस्तों किससे है? अगर आपसे पूछे 89वां संविधान संशोधन 338A। कौन सा? 338A अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला दोस्तों लिखना 89 के बाद लिखो 91वां संविधान संशोधन। इसका संबंध है 15% मंत्री जो है दोस्तों 2003। कब हुआ? 2003। 92वां संविधान संशोधन, ये भी दोस्तों लिख लेना आपसे। इसका संबंध संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई। टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 हो गई। कौन कौन सी 4 है दोस्तों? मैथिली है, मैथिली है दोस्तों एक लिखना आप सभी, मैथिली संथाली। कौन सी है? संथाली है। एक लिखना बोडो। कौन से दोस्तों? बोडो है। और एक लिखना डोंगरी। कौन सी? डोंगरी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये 4 भाषाएं किसमें आती है? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आती है। टोटल भाषाएं कितनी हो गई दोस्तों? टोटल भाषाएं हो गई 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछे 99वां संविधान संशोधन है तो लिखना दोस्तों 2015 में हुआ। और इसी के द्वारा एक दोस्तों आयोग बनाया गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को नॉन कॉन्स्टिट्यूशन या असंवैधानिक दोस्तों घोषित कर दिया। तो नोट करना 99वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों ध्यान रखना नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। अगला क्वेश्चन 100वां संविधान संशोधन, इसका संबंध है दोस्तों भारत की तरफ से बांग्लादेश, किसको? भारत की तरफ से बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो दोस्तों 100वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछे दोस्तों 1 जुलाई 2017 से, और मैंने आपसे कहा भी था कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जीएसटी। किससे दोस्तों? जीएसटी संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे 102वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध है अनुच्छेद 338 दोस्तों बी से। और लिखना इसमें कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और अगर पूछे 103वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध दोस्तों किससे है? इसका संबंध है ईडब्ल्यूएस 10% जो आरक्षण है, आर्थिक रूप का जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस 10%, 103वां संविधान संशोधन है। अगर आपसे पूछे 104वां संविधान संशोधन है तो नोट करना दोस्तों 104वां संविधान संशोधन, इसका संबंध अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों संबंधित किससे है? एक तो एससी एसटी का जो दोस्तों रिजर्वेशन है, सीट का रिजर्वेशन, वो 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया। एक एंग्लो इंडियन जो है, इनका जो रिजर्वेशन था दोस्तों एंग्लो इंडियन का, उसे समाप्त
किया गया। तो SC ST का 10 वर्ष आगे बढ़ाया, एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व थी उसे दोस्तों समाप्त कर दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति ने इस पे कब साइन किए, 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति जी के द्वारा दोस्तों साइन होते हैं। ये कौन सा बिल था, तो लिख लो ये 127वां संविधान संशोधन बिल है। क्या 127वां संविधान संशोधन बिल है। सवाल को आराम से पढ़ना, ये दोस्तों नवीनतम है। क्या ये नवीनतम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 127वां संविधान संशोधन बिल कौन सा बिल पूछा जाए, क्या बिल पूछा जाए, तो दोस्तों ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए अधिनियम, क्या अधिनियम पूछा जाए तो वो 105वां है। अधिनियम कौन सा 105वां है। और दोस्तों बिल अगर पूछा जाए तो बिल ध्यान रखना आप कौन सा है 127। इसकी डेट भी जरूर ध्यान रखना। क्या डेट भी ध्यान रखना, क्योंकि भारत का नवीनतम संविधान संशोधन है। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति महोदय ने दोस्तों इस पर साइन किए। एक्चुअली में दोस्तों 102 के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। इस आयोग में कौन सी कास्ट होंगी ये डिसाइड कौन करेगा दोस्तों, ये डिसाइड करेगा राज्य। और ये बात कहां लिखी है, ये बात दोस्तों 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर लिखी हुई है। क्या इसके अंदर दोस्तों इसे लिखा गया है। आगे बढ़िएगा, ये दोस्तों मेरी तरफ से जो था मैंने लिख दिया।